अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं? उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 हो गया। गैंगरेप की शिकार बेटी लगातार 15 दिनों दिल्ली के एम्स में जिंदगी मौत के बीच झूलने के बाद मौत से हार गई। दबंगों ने बारी बारी उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। ये बेटी अपनी जबान न खोले इसके लिए उसकी जबान काट दी गई। चलकर अपने घर न जाए इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है? शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है। क्या कारण है? भाइयों बहनों, अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था कर सकते हो। नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, आज मन बहुत द्रवित है और विचार शून्य। बिल्कुल भी मन नहीं था कैमरे पर आने का, लेकिन आप लोगों तक कुछ जानकारियां पहुंचाना जरूरी था, इसलिए आना पड़ा। मैं बात कर रहा हूं देश की उस बिटिया की जो आज हमें छोड़कर चली गई, जिसने 14 दिनों तक बहादुरी से अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ाई लड़ी और आखिर में सरकार और प्रशासन की अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गई। वो लड़की जो गैंग रेप पीड़िता थी, जिसकी जुबान काट ली गई थी, रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया था, जिससे कि वो समाज के तथा कथित उच्च वर्ग के लोगों के नाम ना ले सके, वो बता ना सके कि उसके साथ हुई घटना को अंजाम देने वाले लोग कौन हैं। उसको 14 दिनों तक एक पिछड़े जिले के जिला अस्पताल में डाला रखा गया और 14वें दिन खाना पूर्ति के लिए दिल्ली के सफदरजंग में ले जाकर पटक दिया गया। जबकि जो भी सामाजिक संगठन थे या जो परिवार के लोग थे, वो ये मांग करते रहे कि बिटिया को आप एम्स में ले जाइए या किसी अच्छे अस्पताल में दिखाइए, जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। साथियों, मन सिर्फ उस बिटिया की मौत की वजह से द्रवित नहीं है, मन तो द्रवित इसलिए है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम सब नपुंसक हैं या हम मुर्दे हैं? हम खुद को ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। कब वो समय आएगा जब हम जागेंगे, जाति, धर्म और संप्रदायों से ऊपर उठकर किसी ऐसी अनहोनी का विरोध कर पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि आप जिन लोगों को सत्ता में लाए थे इस उम्मीद के साथ कि आपको एक सुशासन मिलेगा, अभी तक आप पहचान नहीं पा रहे? अगर आप नहीं पहचान पा रहे तो मैं बताता हूं कि हमें ऐसा रामराज नहीं चाहिए। ऐसा रामराज आपको ही मुबारक हो जिसमें रोज रोज दलितों की बेटियां किडनैप की जाएं, उनके साथ बलात्कार किया जाए और उनको मार दिया जाए, और सजा के नाम पर अभियुक्तों को सिर्फ पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। साथियों, अगर ये लड़की कोई कंगना रणावत होती या दीपिका पादुकोण होती तो इसकी चर्चाएं प्राइम टाइम पर भी होती, इनके बारे में देश भी पूछता, और देश के जो दल्ले पत्रकार हैं वो चिल्ला चिल्ला के देश को बता रहे होते, देखिए इनके साथ क्या हुआ। क्योंकि वो छत्राणी नहीं थी, वो एक दलित वर्ग से थी, इसलिए उसकी आवाज कोई नहीं उठाएगा, उसके लिए कोई बात नहीं करेगा। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज के लिए सामने आए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप लाठी, डंडा, बंदूक और तलवार उठाएं। इसके लिए आप आवाज उठाइए और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर निकलिए। अब वो समय आ गया है कि जिस सत्ता को आप बहुत प्रेम से लाए थे और सरकार बनवाने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत की, उसको उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है।
क्योंकि सत्ता में बैठे लोग संतानों के बारे में नहीं जानते। उन्हें नहीं पता होता कि एक बेटी के जन्म से लेकर उसको बड़ा करने तक एक माँ बाप को समाज से क्या क्या झेलना पड़ता है। वो तो सिर्फ सत्ता सुख भोगने आए हैं और दो शब्द कहकर चले जाते हैं। सबसे बड़ी जो विडंबना दिखी वो ये दिखी कि उस बिटिया का शव जब गांव में पहुंचता है तो वहां के पुलिस वाले और वहां के प्रशासनिक अधिकारी उस शव को बिटिया के घर तक भी नहीं ले जाने देते और जबरदस्ती रात में ही उसको फूंक दिया जाता है। बिटिया गैंग रेप और दर्द से कम प्रशासन और समाज द्वारा ज्यादा मारी गई। वो तो मरकर चली गई यहाँ से, लेकिन वो हमें और आपको ये बताकर गई है कि आप जिंदा नहीं, मुर्दे हो सारे। अगर इस मुर्देपन से और इस नपुंसकता से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलिए, आवाज उठाइए, सड़कों पर आकर के प्रदर्शन कीजिए और मांग कीजिए कि उसके कातिलों को वही सजा होनी चाहिए जो किसी उच्च जाति की लड़की या व्यक्ति के मरने पर होती है। उसके परिवारों को भी वही लाभ मिलने चाहिए जो लखनऊ में एक तिवारी जी के मरने पर मिलते हैं। साथियों, मन में बहुत गुबार है, बहुत सारी बातें हैं। आज कुछ भी नहीं कहूँगा, आगे चल के ज़रूर बताऊँगा और बहुत विस्तार से बताऊँगा। आज बस आप लोगों से एक ही विनती है कि जागिए, समाज को जगाइए और संगठित होकर बाहर निकलिए और उखाड़ फेंकिए ऐसी सत्ता को जो आपको बताती है कि हम राम राज ले आए हैं, हम राम राज ले आए हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा राम राज। आंदोलित होइए। अगर आपका खून आज भी नहीं खौलता है तो मान के चलिए कि आपके घरों से आपकी बेटियों को लोग खींच कर ले जाएंगे, उनके साथ बलात्कार करेंगे और मार कर डाल जाएंगे चौराहे पर। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय आ गया है जागने का, और जागिए। और हाँ, अंत में ये छोटी सी रिपोर्टिंग जरूर देखिए जो उस बिटिया के साथ क्या हुआ, उसकी वानगी आपको बता रही है। धन्यवाद। विदा लाड़ो, विदा निर्भया। तुम्हें कभी देखा नहीं गुड़िया, तुमसे कभी मिला नहीं लाड़ो। मेरी अपनी दुनिया की अनोखी उलझनों में और तुम्हारी खुद की थपकियों में गड़ रही तुम्हारी अपनी दुनिया की छोटी छोटी सी घटत बढ़त में कभी वक्त लाया ही नहीं हमें आमने सामने। फिर ये क्या है कि नामर्द हथेलियों में पिसी तुम्हारी घुटी घुटी चीखें मेरी थकी नींदों में हाहाकार मचाकर मुझे सोने नहीं देती। फिर ये क्या है कि तुम्हारा मैं जीना चाहती हूं मां कान सुना विहाग मेरे अंदर के पिता को धिक्कारता रहता है। तुमसे माफी नहीं मांगता चिरैया, बस हो सके तो अगले जन्म मेरी बिटिया बनकर मेरे आंगन में हुलसना बच्चे। विधाता से छीन कर अपना सारा पुरुषार्थ लगा दूंगा तुम्हें भरोसा दिलाने में कि मर्द होने से पहले इंसान होता है असली पुरुष। तुम्हें कभी देखा नहीं गुड़िया, तुमसे कभी मिला नहीं निर्भया। विदा लाड़ो।